नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 मई और 8 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्या शुभ समय होगा, क्या अशुभ समय होगा और साथ ही यह 2 दिन आपके कैसे बीतने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। तो 7 मई 2025 दिन जो है बुधवार का रहेगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। सूर्योदय जो है सुबह 5:46 पर होगा और इस दिन चंद्रोदय जो है रात्रि में 2:36 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान उच्च की राशि मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो कि शाम 6:19 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि भी रात्रि में 10:21 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन व्याघात नामक योग बनेगा। इस दिन यदि देखा जाए तो इस दिन का शुभ समय जो है दिन में 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक है। और राहु काल की बात करूं तो राहु काल जो है दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक है। तो यह तो रही बात 7 तारीख की। अब बात करते हैं 8 मई 2025 की। तो दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का शुभ योग रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:54 पर होगा। वहीं पर चंद्रोदय 3:27 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान मेष राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो कि रात्रि में 10:07 पर तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है दिन में 12:30 बजे समाप्त हो जाएगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि इसी दिन आपको एकादशी का व्रत भी करना है। इस दिन हर्षण नामक योग बनेगा जो कि शुभ योग माना जाता है। इस दिन के यदि मैं शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा और 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इस दिन का राहु काल का समय रहेगा। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय अशुभ समय की और साथ ही इन 2 दिनों के सही मुहूर्त की। तो देखिए एकादशी का जो पर्व है, एकादशी का शुभ संयोग जो है वो 8 मई 2025 के दिन ही रहेगा। तो जो लोग व्रत करते हो वे सभी लोग 8 मई 2025 के दिन ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब देखिए यह 2 दिन आपके लिए काफी उत्तम है। दोनों ही दिनों में शुभ योग बने हुए हैं। तो ऐसे में किसी नए कार्य की शुरुआत हेतु यह दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपके घर में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य पूरा हो सकता है। इस दौरान आपके व्यापार में इन दोनों दिनों में देखूं तो आपको व्यापार में बेहद ही शानदार रूप से धन लाभ होगा। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो 7 और 8 मई 2025 में परिवार में खुशियां लौट कर आएंगी। व्यवसाय में अच्छी खासी रफ्तार आएगी। इस दौरान कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार के साथ वक्त बिताने का बेहतरीन मौका भी मिलेगा। और यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं यानी कि विद्यार्थी हैं तो ऐसे में आपके कंपटीशन वगैरह एग्जाम में शानदार रूप से सफलता भी आपको प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप कहीं बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये दोनों ही दिन उत्तम रहने वाले हैं। आपको किसी अच्छे कॉलेज में स्कूल में दाखिला मिल सकता है। यह 2 दिन जो है आपकी नौकरी के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा लगातार बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। इस दौरान यात्रा के भी योग बने रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। बुध का राशि परिवर्तन इस दौरान हुआ रहेगा जो कि देखा जाए तो आपके 3rd हाउस यानी कि मेष राशि में होगा। जी हाँ, बुध जो है 7 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे जिसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों की वाणी और व्यवसाय पर पड़ने वाला है। इस दौरान आपकी वाणी बेहद सौम्य बनेगी और साथ ही देखा जाए तो व्यवसाय में शानदार रूप से आपको धन लाभ हो पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो नौकरी में शानदार उन्नति तरक्की उनको देखने को मिलेगी।
साथ ही जीवन साथी के साथ आप किसी भविष्य की योजना बनाते हुए नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच जो संबंध है बेहतर बनेंगे। कारोबार में कोई शानदार मुनाफा प्राप्त हो सकता है। कारोबारी को शानदार डील प्राप्त हो सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको बेहतरीन रूप से सक्सेस मिलेगी। यदि आप खुद का बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो दोनों ही समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। हालांकि एक बात का ध्यान दीजिएगा, बुध का जो राशि परिवर्तन है 7 मई 2025 को हो चुका रहेगा, जो कि आपके जीवन पर बेहद तीव्र गति से प्रभाव डालेगा। तो बुध कहाँ गए हैं? आपके थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम के भाव पर। तो ऐसे में व्यवसाय यदि आप नया शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत जब अच्छी करेंगे तो शानदार सफलता हाथ लगेगी। जब हमारे ग्रह जो है पराक्रम के भाव में आते हैं तो हमसे मेहनत थोड़ा ज्यादा कराते हैं, इसलिए मेहनत करना आपके लिए इस समय बहुत उत्तम रहेगा। हालांकि देखा जाए तो व्यवसाय के लिहाज से समय आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनकी सफलता हर क्षेत्र में मिलने वाली है। मेहनत करते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है क्योंकि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि शत्रु आपको किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन परेशान करने की निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उन्हें अपने सहकर्मियों का, अपने कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर में जमीन खरीदने बेचने की कोई बात हो सकती है। पैतृक संपत्ति से किसी भी रूप में आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो माता पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और धन के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए दोनों ही दिन 7 मई और 8 मई 2025 का जो दिन है धन के लिए बेहद उत्तम रहेगा, यानी कि धन लाभ की स्थितियां आपके लिए प्रबल रहेंगी। इन 2 दिनों में 8 मई 2025 के दिन एकादशी का शुभ योग है। इस दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया दान हमें पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है और हमारे पाप कर्मों से हमें बचाता है। साथ ही एक मोहिनी एकादशी का शुभ योग है। तो इस दिन यदि आप नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं या फिर किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, जैसे कि घर के रिनोवेशन का कार्य शुरू करवाना है, घर में कोई पूजा पाठ करवानी है, सगाई करनी है या फिर किसी भी रूप में कोई पूजा पाठ घर पर आपको करना है, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी का दिन ज्यादा उत्तम है। इस दिन आप अपने किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 7 और 8 मई 2025 का जो ये दैनिक राशिफल है इनका काफी सकारात्मक रहने वाला है। दोनों ही दिनों पर शुभ स्थितियां बनी रहेंगी। 7 को बुध का गोचर रहेगा और 8 को मोहिनी एकादशी का शुभ योग रहेगा, जो कि आपके कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कार्य करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।